तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के मैथमेटिक्स की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा वो टोटली फार्मूला बेस्ड जो है ये हमारा चैप्टर है। मतलब कि इस चैप्टर में आपको कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और उसके बाद ये जो चैप्टर है वो आपको खुद ब खुद इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे पहले हम जान लेते हैं दो टर्म, वो है हमारा कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो कॉस्ट प्राइस होता है ये हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और इसी डिफिनीशन से मैं क्या क्या करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। हमारा डिफिनीशन क्या बोल रहा है, हमारा डिफिनीशन बोल रहा है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अगर देखिए कोई भी अगर हम सामग्री खरीदते हैं और जिस दाम में हम खरीद रहे हैं, जिस कॉस्ट में हम खरीद रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे में एक दुकान है और हम क्या किए, उस दुकान से जो है वो एक घड़ी खरीदे और वो दुकानदार जो है वो हमको कितने में घड़ी दिया, 500 में घड़ी दिया। तो इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने का जो दाम है वो हमारा कितना होगा, 500 रुपीज जो है वो हो गया। इसी प्रकार ये जो आप देख सकते हैं ये घड़ी का कितना हो जाएगा, सीपी। इस घड़ी का सीपी हो जाएगा हमारा 500, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है और ये जो हमारा चैप्टर है वो टोटली फार्मूला फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, एक दो फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं। तो आगे है हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एसपी, सेलिंग एसपी। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या बोल रहा है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो देखिए जिस जिस प्राइस में हम किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जो है वो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है। जैसे में एक दुकानदार है और उसने क्या किया, उसने जो है वो एक बैग स्कूल बैग जो है वो आपको 700 में बेचा, सोल्ड आउट कर दिया। तो इसका जो एसपी है यानी कि दुकानदार जो बेच रहा है, शॉपकीपर जो बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो किस प्राइस में कर रहा है, 700 में। तो इसी प्रकार ये जो हमारा सेलिंग प्राइस इस स्कूल बैग का कितना हो जाएगा, 700 रुपीज जो है वो इस बैग का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हम आगे जान लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिए जो भी चीज कोई भी दुकानदार आप देखते होंगे, कोई भी शॉपकीपर हो जाए, चाहे वो बैग का दुकान हो जाए, शूज का दुकान हो जाए, कोई भी बिजनेस जो लोग करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं। और कभी कभी क्या होता है लोगों को लॉस भी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रॉफिट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको आपको दिख रहा होगा एक प्रॉफिट का डेफिनेशन। When in a transaction the selling price is greater than the cost price, it means be on profit। देखिए ये सिंपल सा चीज है, अगर हम किसी चीज को कम दाम में खरीद रहे हैं और ज्यादा दाम में हम उसको बेच रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला दिख रहा होगा, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट में क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। अब ये सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है, खरीदने का जो प्राइस है वो कितना है, वो है 500 रुपीज। अब क्या हो रहा है, इस घड़ी को 700 रुपीज में सेल किया जा रहा है, मतलब कि हम खरीद कम दाम में रहे और बेच ज्यादा दाम में रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट हमारा कैसे निकला, हम क्या किए, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा प्रॉफिट में हाई होगा। जब भी किसी भी चीज को हम ज्यादा दाम में बेचेंगे तब ही हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस हमेशा हाई होना चाहिए प्रॉफिट में। तो सेलिंग प्राइस हम हमारा हमारा कितना है, 700 है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 500 है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताया, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप देखिए हमारा क्या आया, यहाँ पे हम 700 में से 500 माइनस किए तो हमारा 200 का क्या होगा, 200 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे आगे हम और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब जो है हमारा वो प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकलता है। अब ये प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए प्रॉफिट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है हमारा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस
मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला क्या करने हैं, आपको याद करने हैं। 2-3 फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर लेंगे तो ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 जो है वो हम कर देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो चुका है, एक जो है वो हमारा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बोला है वो आप यहाँ पे देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला, a person buy a toy for 50 rupee and sell it for 75, what will be its gain percentage। तो हमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो एक खिलौने कितने में खरीद रहा है, 50 में, और बेच रहा है 75 में। तो इसका जो है वो गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इसका सीपी कितना है। यहाँ पे आप देखिए सीपी इसका जो है, देखिए सीपी जो है वो इसका 50 रुपीज है, और एसपी जो है वो इसका कितना है, 75 रुपीज। यानी कि खरीद रहा है 50 रुपये में और बेच रहा है 75 रुपीज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसपी जो है वो हाई है, बेच ज्यादा दाम में रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी। अब देखिए ये जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा बच्चा लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन में जो है वो आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो 25 रुपीज के क्या होंगे, तो 25 रुपीज के जो है वो हमें क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं। अब हमें क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट, तो देखिए तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारा यहाँ पे गेन। देखिए गेन और प्रॉफिट में आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होता है। गेन यानी कि प्रॉफिट होता है गेन बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला मैं क्या किया हूँ पीछे बताया हूँ। कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, गेन बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे देखिए गेन हमें कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमें 75 रुपीज का हो रहा है, और इसका कॉस्ट कितना था, 50 रुपीज कॉस्ट था, और यहाँ पे जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पे जो है 100। अब यहाँ पे जब देखिएगा कि ये जो 50 है वो इस 100 को 2 टाइम्स में कट कर देगा। तो यहाँ पे आंसर का क्या हमारा आएगा, 25 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 50% का जो है वो हमें क्या हो रहा है, 50% का जो है वो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 50% का जो है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है, ये जो फॉर्मूला है वो मैंने कहाँ से लाया, ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ से लाया, इसीलिए ये फॉर्मूला लोग, ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद कर लेने हैं। बहुत ही ज्यादा आसान था। और हमेशा देखिए कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालिए या लॉस परसेंटेज निकालिए, नीचे जो है वो आपका सीपी होना ही पड़ेगा, सीपी होगा ही। क्योंकि कभी भी हम प्रॉफिट या लॉस किस चीज पे निकालते हैं, कभी भी हम जो है प्रॉफिट लॉस जो है वो हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया। क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारा प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हम हमारा जो है 50% आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, लॉस देख लेते हैं। तो देखिए बिजनेस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टेम्पररी चीज है। क्या होता है, कभी लॉस होते हैं तो कभी हमें फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये लॉस क्या आता है। तो देखिए लॉस हमें तभी होता है जब कोई भी स्टफ है, तो उस स्टफ को हम क्या करते हैं, ज्यादा कॉस्ट में खरीदते हैं, और जब हम उसको सेल करते हैं तो वो हमारा बहुत ही कम दाम में हम उसको सेल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें लॉस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वेन इन अ ट्रांजेक्शन द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हमें जो है वो लॉस होता है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा एग्जांपल, एक बैग का कॉस्ट प्राइस जो है वो 300 है, और उसको जो है किसी कारणवश हम 100 रुपीज में बेच रहे हैं। अब कारण कोई भी हो सकता है, इस बैग जो है वो हमारा आउटडेटेड हो गया होगा, या ये बैग जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। तो इसी कारणवश जो है वो हम किसी कारणवश इसको बेच रहे हैं 100 में, लेकिन हम खरीदे कितने में थे, 300 में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज आप सिंपल सा यहाँ पे देखिएगा कि सीपी हमारा क्या है, सीपी जो है वो हमारा हाई है, लेकिन एसपी जो है वो हमारा लो है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें लॉस हो रहा है कितने रुपीज का, तो 200 रुपीज का। तो यहाँ पे सीपी का आपको फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे आपको लॉस का फॉर्मूला देखिए। तो लॉस क्या आता है, कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो वो हमारा लॉस होता है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए लॉस परसेंटेज जो है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे एक और चीज मैं फिर से बोलना, कभी भी हमारा जो लॉस परसेंटेज हो जाए या प्रॉफिट परसेंटेज, वो हमेशा क्या करते हैं, वो हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। क्या करते हैं, हम जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। अभी इसका एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे देखिए
क्या देख रहे हैं, लॉस जो है वो हमारा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। अब प्रॉफिट भी जो है वो हमारा किस पे निकलता है, देखिए प्रॉफिट जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकल रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करने हैं, ये सारी चीज दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या करते हैं, ये जो सारा चीज है, ये जो भी एग्जाम्पल था मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अ पर्सन बाय अ साइकिल फॉर 450 बट बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी ही सेल इट फॉर 350, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। अब देखिए एक व्यक्ति जो है वो कितने में खरीद रहा है हमारा साइकिल, तो ये जो है वो साइकिल कितने में खरीद रहा है, यहाँ पे आपको ये जो भी डाटा दिए हुए रहेंगे उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होगा। तो एक साइकिल जो है वो खरीदा रहा है 450 में, लेकिन किसी सर्टेन अर्जेंसी के कारण इसको बेचा कितना में जा रहा है, 350 रुपीज में। तो हमें क्या करना है, लॉस परसेंटेज निकालना। तो सबसे पहले हम देख लेते कि क्या यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 450 रुपीज है, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है यहाँ पे 350 रुपीज है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हाई है और सेलिंग प्राइस जो है लो है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो है भाई साहब लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा कितना है, तो सीपी जो है वो हमारा 450 है और एसपी जो है वो हमारा 350 है। तो कितना का लॉस हो रहा है हमें, तो 100 रुपीज का जो है वो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज आपको मालूम है, लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे इसको, लॉस। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, यहाँ पे जो है वो लॉस परसेंटेज का हमारा लॉस बाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वो हमारा सीपी, हमेशा यहाँ पे सीपी रहेगा, मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो भी डाटा है वो हम पुट कर देंगे। यहाँ पे लॉस हमारा कितना का हो रहा है, 100 रुपीज का हो रहा है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 450 रुपीज है। और यहाँ पे जो है ये जो है वो हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कट गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है हमारा, 5 जो है 10 को 2 टाइम्स में कट कर देगा। और ये जो 5 है हमारा वो 45 को कितने टाइम्स में कट कर देगा, 9 टाइम्स में कट कर देगा। कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में कट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 2, 100 मल्टीप्लाई 2 बाई 9। ये जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 200 बाई 9। अगर आप इसको क्या कीजिएगा, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 22 2 बाई 9 कुछ परसेंटेज जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो कितना हो गया, सिंपल सा चीज यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमें जो है वो अप्रॉक्स 22% का कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना, 22% का जो है वो हमें लॉस हो रहा है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे चीज थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आप आए दिनों सुनते होंगे कि किसी भी चीज पे क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट जो है वो होता क्या है। तो ये डिस्काउंट यानी कि जिसको हम सेल भी बोलते हैं। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि मिंत्रा, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे क्या होते हैं, बिग बिलियन डेज आते हैं। तो बिग बिलियन डेज पे आपको क्या बोला जाएगा कि बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी आप चीज, जो भी गुड्स आप स्टफ खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्काउंट टू कोप विथ कंपटीशन इन बिजनेस एंड पुश द सेल ऑफ गुड, शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट टू कस्टमर। अब देखिए मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है, तो लोग क्या करते हैं, सामग्री पे या जो भी चीज है उस पर क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। उससे क्या होता है, उनका जो गुड्स है यानी कि जो भी थिंग्स वो बेचना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी बिक जाता है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि द रिबीट और द ऑफर गिवन बाय शॉपकीपर टू लूर द कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो जो भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेलिंग प्राइस में छूट देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इस सारा चीज का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए एक मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। लेकिन दुकानदार आपको क्या बोलेंगे कि आप जो है ये जो फोन है इसको आप फ्लैट 800 रुपीज में ले लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो देखेगा कि पहले 1000 था, अब ये 800 में मिल रहा है। तो लोग सोचेंगे कि नहीं, कुछ तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो लोग क्या करेंगे, इसको, इस फोन को 800 में खरीद लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्काउंट जो है वो हमारा कैसे निकलता है वो मैं आपको बताने वाला। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस, जो भी प्राइस मार्क्ड है उससे
हम कम कॉस्ट में बेच रहे हैं, मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो जितना भी डिस्काउंट हम दिए हैं वो निकल जाएगा। और डिस्काउंट जो है हमारा, डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकलता है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज में जो है वो हमारा नीचे क्या रहता है, देखिए डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो हमारा मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं, मार्क प्राइस को आप सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सारा चीज है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक फोन है, उसका कॉस्ट कितना था, इस फोन का कॉस्ट था 1000 रुपीज, लेकिन ये मिल कितने में रहा है, 800 रुपीज में। तो मार्केट प्राइस कितना है, 1000 है, मार्क प्राइस कितना है 1000, लेकिन मिल कितने में रहा है, 800 में। तो कितने का डिस्काउंट मिला ये हमको हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है भाई साहब, देखिए 100 रुपीज है, सॉरी 100, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1000 है, और यहाँ पे कितना होगा 800 है। तो 1000 में से 800 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 रुपीज जो है वो हमारा इसका क्या हो गया, इसका जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 200 पे। आप क्या कर सकते थे, आप बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से बता सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे चीज फॉर्मूला पे ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है वो सारे चीज फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको ये जो बार बार अगर मैं कोई भी चीज याद दिलाऊंगा तो आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से ये चला जाएगा। तो 200 रुपीज का क्या होता है, हो गया 200 रुपीज का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमें क्या बोला जाए कि अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो हम कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल में हम क्या कर, मैं जो है वो डी परसेंटेज निकाला। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, तो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो हमारा डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई हमारा कितना होता है, 100 होता है। अब इस सारी चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 200 का हमें मिल रहा है। मार्क प्राइस इसका 1000 था भाई साहब, और इसका जो है वो मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे एक और चीज, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये जो आप 100 देख रहे हैं ना, 1000 देख रहे हैं, ये इसको आप सीपी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज है, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। तो हमें क्या है, कितना 20% का जो है वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। कितनी परसेंट का, 20% का जो है वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब जो है वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमें बोलेगा कि यहाँ पे देख रहे हैं, फाइंड द एसपी व्हेन द सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस इज गिवन। कभी कभी क्या आपको बोल देगा कि सेलिंग प्राइस निकालिए जब आपके पास सीपी दिया हुआ रहेगा या प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझना। अब हमें क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट हमें एसपी निकालने के लिए बोला जाएगा, कब, प्रॉफिट के केस में। और हमें क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो सीपी आपको दिया हुआ रहेगा। तो दो क्वांटिटी जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा, एक एसपी सीपी दिया हुआ रहेगा आपको, और कभी जो है वो आपको प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहेगा। तो देखिए जब हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है और सीपी दिया गया है तो हमें एसपी कैसे निकालते हैं। देखिए सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि कभी एसपी कभी सीपी, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला आपको रट लेने। तो एसपी प्रॉफिट के केस में हम कैसे निकालते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। अब लॉस के केस में हम कैसे निकालते हैं एसपी, लॉस के केस में एसपी 100 माइनस लॉस। अब यह एक चीज देखिए, कभी भी प्रॉफिट होगा ना कोई भी फॉर्मूला में, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि ऐड हो जाता है, लेकिन लॉस होगा तो वो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा। तो ये सारा चीज जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, अ टॉय इज ब्रॉट फॉर 150 एंड सोल्ड एट द गेन ऑफ 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखिए हमें क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया गया और गेन भी दिया गया है। गेन है, कॉस्ट प्राइस है, तो एसपी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले जो भी डाटा हमें दिया गया है उस डाटा को क्या करते हैं, मैं जो हूँ वो लिख लेता हूँ। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी जो है वो हमारा 150 हो जाएगा, गेन जो है वो 8% हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एसपी। यहाँ पे आपको फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला बोलता है 100 प्लस गेन बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये हो गया। अब देखिए
अब यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट थिंग्स पुट कर देते हैं। तो 100 प्लस गेन, तो 100 में हम गेन ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा, ये हमारा 108 हो गया बाई 100। सीपी कितना है भाई साहब, 150 जो है वो हमारा सीपी है। क्या है, 150 जो है वो हमारा सीपी है। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है वो इसको कितने टाइम्स में कट जाएगा, 10 को 2 टाइम्स में कट जाएगा और इसको 3 टाइम्स में कट देगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है वो 108 को कितने टाइम्स में कट देगा, 54 टाइम्स में जो है ये हमारा कट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 54, ये वाला 54, फिर मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 162 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो 162 में आप क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो है वो 162 जो है वो हमारा एसपी आ चुका है। क्या हो चुका है, एसपी जो है वो हमारा आ चुका है। अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो भी चीज मैं आपको बताया ना, इस फॉर्मूला पे बेस्ड बताया कि फॉर्मूला आपको याद करने हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, लॉस वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है हमारा क्वेश्चन कि अ टेबल इज ब्रॉड फॉर 100, 1500 रुपीज में हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल खरीद रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश 6% लॉस पे हमको बेचना है। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सिर्फ क्या करना है आपको, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है। ये फॉर्मूला अभी आपको लॉस वाले में हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1500 कॉस्ट प्राइस है, लॉस जो है वो 6% है भाई साहब, एसपी जो है वो हमारा निकालना है। अब देखिए एसपी हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला था एसपी लॉस के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, 100 माइनस लॉस बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला है उस पर सारे थिंग्स जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए 100 में से लॉस माइनस करेंगे तो 6% का लॉस हो रहा है। तो 100 में से अगर आप क्या कीजिएगा, अगर आप लॉस को माइनस कीजिएगा, 100 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो अगर क्या आ जाएगा, 94 यहाँ पे आएगा, नीचे हमारा 100 ही हो जाएगा, और सीपी ये जो है वो हमारा 1500 जो हो जाएगा। अब देखिए ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, तो हमारे पास क्या आया भाई साहब, 94 मल्टीप्लाई 15, यानी कि यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1410। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1410। अभी देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैं बताया ये सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये जो सारे चीज़ है वो आपसे क्या करने वाले हैं, नहीं बनेंगे। मैं 100% बोलता हूँ कि नहीं बनेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें क्या करना था, एसपी निकालना था, एसपी निकालना था। अब हम क्या करते हैं, सीपी वाला भी सीख लेते हैं कि सीपी लॉस या प्रॉफिट के केस में कैसे निकाल लें। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला जाएगा, सीपी बोला जाएगा। क्या, सीपी, जब हमारे पास एसपी दिया हुआ रहेगा और हमारे पास लॉस या प्रॉफिट दिया रहेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन ये वाले जो थिंग्स होते हैं ना वो पलट जाते हैं। पिछले वाले फॉर्मूला में क्या होता था, मैं आपको बताया कि पिछले वाले फॉर्मूला में जो है वो ये वाला जो चीज है वो ऊपर था, ये वाला नीचे था, और यहाँ पे एसपी की जगह हमारे पास क्या था, सीपी था। तो ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा हमारा उलट गए हैं, ये फॉर्मूला आपको रट जाए। सीपी प्रॉफिट के केस में 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई एसपी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस में हमारा यहाँ पे जो ये जो प्लस प्रॉफिट है यहाँ पे माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये सारा चीज है यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए फाइंड द सीपी व्हेन एसपी इज 40 रुपीज एंड गेन इज, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा आसान थिंग्स है ये। हमें क्या करना है, हमें सीपी निकालना है। तो हमें क्या करना है, सीपी निकालना है। तो सबसे पहले सीपी तो हमें मालूम है नहीं, लेकिन हमें एसपी मालूम है 40 रुपीज, और हमें जो है वो गेन मालूम है। गेन मतलब कि प्रॉफिट होता है भाई साहब, प्रॉफिट। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 बाय 100 प्लस गेन यानी कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे एसपी आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा ये, और 100 में हम गेन ऐड करेंगे 15 रुपीज़। अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 में हम 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा 115 हो जाएगा। और यहाँ पे एसपी कितना है, एसपी देखिए 40 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इसको कट आउट करने का काम करेंगे। जो भी अब काम है वो हमारा हो चुका है। अब देखिए 5 जो है वो 40 को कितने टाइम्स में कट कर देगा, 8 टाइम्स में कट देगा,
और 115 को कितने टाइम्स में कट कर देगा 20 टाइम 23 टाइम्स में कट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100, ये वाला 100 मल्टीप्लाई 8 बाई 23, तो 800 बाई 23। अब आप इसको क्या कीजिएगा, अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा वाला है 14 पॉइंट कुछ जो है वो आपको मिलेगा, सॉरी 24 पॉइंट कुछ, तो यहाँ पे जो है वो 24.78 जो है वो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे इस जगह पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना 34.78 रुपीज़ जो है वो इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का फार्मूला हमारा ये होता है, लॉस का फार्मूला ये होता है। अब एक चीज़ है यहाँ पे जो भी फार्मूला है, देखिए ये जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाया ना ये सारे चीज़ जो है फार्मूला पे बेस्ड है, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया फार्मूला पे। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या कहते हैं प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, ये जो सारे चीज़ है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलते हैं, चाहे वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाए, लॉस परसेंटेज हो जाए या डिस्काउंट परसेंटेज, ये हमारे क्या होते हैं नीचे कॉस्ट प्राइस ही होगा, और मार्केट प्राइस को भी हम कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं, कोई फर्क की बात नहीं है। तो ये जो फार्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। अब जो फार्मूला में आपको कन्फ्यूजन होगा वो ये है, देखें आपको क्या बोलेगा एसपी निकालने के लिए, जब आपके पास सीपी दिया हुआ रहेगा और प्रॉफिट भी दिया होगा, हम क्या करेंगे ये फार्मूला निकाल लेंगे, और सेम इसका ये प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में क्या होता है माइनस लॉस हम लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है हम प्लस लॉस लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीपी आपको निकालने बोलेगा जब आपके पास एसपी रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 100 आप देख रहे हैं ना एसपी वाला, वो ऊपर चला जाएगा, बाकी का चीज नीचे चले। तो लॉस के केस में माइनस लॉस लगाते हैं, प्रॉफिट के केस में हम जो है क्या क्या करते हैं हम जो है वो प्लस प्रॉफिट लगाते हैं। अब ये जो सारा चीज है वो आपको समझ, अब ये जो भी फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एसपी निकालना है गेन के परसेंटेज में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन को आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपको नीचे लिखना है। इसका भी आंसर क्या करना है आपको नीचे लिखना है, इसका भी जो है ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको सिर्फ एक ही वीडियो मिलेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर था वो टोटली फार्मूला बेस्ड चैप्टर था। अब आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उससे आप सारे क्वेश्चन को करके देखिए, आपसे बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ पे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, अब बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, कोई भी अपडेट आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं एक बार फिर से बोलूंगा, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।